या फिर ये कैंडल कुछ बुलिश मूव दिखाए तो फिर मैं फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड कर दूँ। लगभग 50% क्वांटिटी मैंने इस कैंडल को देख के वापस निकाली है, और अभी ये बुलिश दिखा रही है, लेकिन देखते हैं नेक्स्ट कैंडल का क्या बिहेव रहता है। उसके हिसाब से फिर अगर ये इसको तोड़ता है तो उसके पुल बैक पे मैं और क्वांटिटी ऐड कर दूँगा।
हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एकदम प्रॉपर काम करते हैं, आप देख सकते हो। वैसे ये 5 मिनट के हैं, अगर 5 मिनट में जिधर कैंडल क्लोज होगी उसके रीटेस्ट पे एक अच्छी एंट्री बनती है। जैसे यहाँ से मार्केट जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बाद में यहाँ टैप होने के बाद ही निकला है, और ऊपर इसने फिर यहीं से रेजिस्ट किया है, नीचे फिर से आया, अपने सपोर्ट पे टैप किया, फिर निकला। अभी यहाँ पे भी ये थोड़ा सा फाइट कर रहा है। अगर ये ऊपर क्लोज कर देता है तो फिर ठीक हो जाएगा अपने लिए। एक्चुअली डेली का स्वीप करके अंदर आया, हालांकि डेली के स्वीप के बाद में अभी तक इसने 5 मिनट का कोई चेंज ऑफ करेक्टर दिया नहीं है नीचे के लिए, क्योंकि 5 मिनट का हम चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं तो वो यहाँ कहीं जाके निकलता है। तो चेंज ऑफ करेक्टर नहीं दिया है, और चेंज ऑफ करेक्टर से पहले ही यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ये जो एरिया है ये सपोर्ट का एरिया है बेसिकली, देखते हैं तो उसके हिसाब से मार्केट अभी बियरिश तो नहीं हुआ है, लेकिन एक इस लेवल पे देखेंगे, यहाँ पे डेली के जो हाई था, मिटिगेशन ब्लॉक एज ए काम करता है, तो फिर इसको C2C रखना पड़ेगा या कुछ क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी। अभी 1 मिनट और है इसके ऊपर, अगर 5 मिनट में क्लोजिंग आती है तो फिर ये कंटिन्यू मूव कर जाएगा ऊपर, नहीं तो फिर ये कंसोलिडेट करेगा इस एरिया में। उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। अभी कंसोलिडेट करेगा मार्केट, नहीं अभी दम नहीं है बाइंग में, इसको कंसोलिडेट करना चाहिए। अभी 15 मिनट में भी सेम चल रहा है, देखते हैं 15 मिनट की भी क्लोज अगर होती है प्रीवियस कैंडल के ऊपर तो फिर ठीक है।
देखा जाए तो 1:2 तक तो इसने दिया है, पर हमें ज़्यादा चाहिए।
ये लाइन से टू द डॉट सपोर्ट लेके और लगभग 1:4 तो दे चुका है, हालांकि मैंने क्वांटिटी कम कर दी थी इस कैंडल को देख के, पर फिर भी 1:3 पे मैं 50% लेता हूँ, तो 1:6 पे ही मैं ले रहा हूँ इसमें। बीच में क्वांटिटी नहीं कुछ कर रहा, मैं 1:4 पे सोच रहा हूँ 25% एग्जिट कर दें। अब कहाँ तक जाना चाहिए? देखो ये जो एंट्री है हमारी, ये ऑल टाइम हाई भी हमें अचीव करवा सकती है, और मैं इसमें से पूरी क्वांटिटी एग्जिट नहीं करूँगा, C2C ज़रूर रखूँगा, क्योंकि इसने फिर से एक ब्रेकआउट दे दिया ऊपर के लिए, तो ये भी हमारे लिए एज ए सपोर्ट काम करेगा। एक बार ये अगर कैंडल ऊपर क्लोज कर देती है तो एज ए सपोर्ट हमारे लिए काम करेगा ये।
अभी ये फर्स्ट टारगेट तो हिट हो गया अपना 1:5 का, क्योंकि मैंने क्वांटिटी यहाँ कम कर दी थी 50% इस कैंडल की वजह से, इसलिए मैंने टारगेट डबल लिया है। तो मुझे किसी भी तरीके से कोई लॉस नहीं है, मतलब कि क्वांटिटी कम लेने की वजह से कोई लॉस नहीं है। मैं प्रॉफिट में उतना ही प्रॉफिट में हूँ जितना कि मैं यहाँ से डबल या भर के जो क्वांटिटी लेता। अब मैं 1:3 पे मोस्टली क्वांटिटी 30% या 40% एग्जिट कर देता हूँ, ताकि अगर 1:3 से मार्केट घूम के मेरा C2C भी ले तो मुझे कोई लॉस नहीं हो। अभी 1:5 या 1:5.2 पे मैंने कुछ क्वांटिटी निकाली है 30-40%, जो भी मेरा 1:3 के आसपास एग्जिट करने का सिस्टम होता है उसके हिसाब से। अब बाकी क्वांटिटी मैं जितना ट्रेल कर सकता हूँ मैं करूँगा। यहाँ पे पहुँचता है तो 1:7 हो जाएगा मेरे लिए, और ट्रेल करता हूँ तो मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं उतना ही प्रॉफिट लेके उठूँगा जितना कि मैं फुल क्वांटिटी लेके उठता। और कम क्वांटिटी में बिल्कुल टेंशन नहीं होता अपने को। कम क्वांटिटी उठाते हैं तो हम बहुत लंबा सर्वाइव करते हैं। अगर हमें होल्डिंग और ज़्यादा भी करनी हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हैवी क्वांटिटी में हम 1:3-4 से ज़्यादा होल्ड इसलिए नहीं कर पाते, क्वांटिटी हमारी ज़्यादा होती है, प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अब उसको छोड़ना भी नहीं चाहते हम लोग। इतना प्रॉफिट हम देख लेते हैं कि हम नहीं चाहते कि वो हमारे हाथ से बिल्कुल भी निकले थोड़ा सा भी। तो इसलिए 1:3 पे प्रॉफिट बुक करना ठीक है, क्योंकि रिग्रेट नहीं चाहते अपन किसी भी तरीके से। 1:4 चला गया, उसके बाद में C2C लग गया तो बहुत रिग्रेट होता है। तो मैं 50-40% क्वांटिटी बुक करते हैं तो बहुत सेटिस्फाइड होते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, C2C चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ये 1:5, 1:6 या 1:10 दे देता है तो वो रिवॉर्ड हमें मिलता है, तो वो भी अच्छा रहता है। क्योंकि अगर मैं 1:3 पे अगर 50% क्वांटिटी एग्ज़िट करके बाकी क्वांटिटी को छोड़ता हूँ 1:5 या 10 तक के लिए भी, और 1:10 मेरा अगर 10 एंट्रीज़ में से एक भी निकलता है तो मुझे कोई लॉस नहीं है। अगर 2 या 3 निकलती है तो मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होता है, तो और लॉस कुछ होता नहीं है। अभी जैसे ये ट्रेड है, ये 1:6 का इजी टारगेट इसने दिया है अभी तक के लिए, और अभी कंटिन्यू है 1:6। हाँ, 1:5 पॉइंट जो भी है इस यहाँ तक दे दिया। तो अब ये इसने थोड़ा ऊपर क्लोज़ किया तो यहाँ तक तो इसको टैप करना चाहिए। देखते हैं बाकी। अब प्रॉफिट में ही है, हम विन विन सिचुएशन में है हर तरीके से।
चलिए आज के लिए मैं यही है कि एंट्री अभी दे रहा हूँ यहाँ पे, बाकी कल अगर मिलते हैं तो फिर से कुछ 2-4 एंट्री को करने की कोशिश करेंगे। बाकी पेयर्स पे एक बार नज़र मार लेते हैं। बीटीसी को डाउन में आना था, इस बारे में मैंने लाइव में बात की थी जब मार्केट यहाँ था, लेकिन मैं यहाँ से नहीं चाह रहा था कि गिरे, मतलब मेरे जाने से तो होता भी क्या है वैसे। हालांकि बहुत ही अच्छे जोन से गिरा है ये, और बहुत ही गिरने लायक जोन था ये। पर यहाँ से जैसी सेलिंग यहाँ से आई है, ये सेम सेलिंग यहाँ से भी आती है। पर गोल्डन जोन को बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है बीटीसी, और इसलिए इसने गोल्डन जोन ही ठीक समझा गिरने के लिए। नेक्स्ट टाइम थोड़ा और अच्छा एनालिसिस करेंगे ताकि हम ये भी पकड़ें। हालांकि ये तो डे के लिए जब मैंने बात की थी कि इसके नीचे जब क्लोजिंग आ जाएगी, एक लाइव में मैंने बोला कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है तो बिल्कुल साफ सेलिंग आएगी बीटीसी में, रुकने की गुंजाइश बहुत कम होगी। और वैसा ही किया बीटीसी ने, एकदम साफ सेलिंग दी है इसने। फिर ये एफईजी बनाया, एफईजी पे टैप हुआ एंड अगेन, और अभी इसके पास रुकने के लिए कुछ है नहीं, इसने तोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। और गोल्ड के लगभग हमारे टारगेट हिट हैं आज के, 1:7 का साफ टीपी दिया है। यहाँ जब प्राइस चल रहा था तब ये मैंने बनाया था कि डाउन टैप एंड गो। इस कैंडल ने थोड़ा सा कंफ्यूज किया। वो मैं विन विन सिचुएशन यहाँ भी चाह रहा था कि मार्केट अगर यहाँ से कुछ 50% क्वांटिटी पिक की है, तो सोच रहा था अगर यहाँ पे एक बार टैप कर देता तो और भी अच्छी क्वांटिटी मैं बाई करता, और भी अच्छे प्रॉफिट के साथ में सेम ट्रेड को फॉलो करते। पर कोई नहीं, यहाँ से भी मैं 1:7 लेके उठ रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये ट्रेलिंग में रहेगा कंटिन्यू, क्या प्रॉफिट रहता है देखते हैं फिर कल। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।